आशुतोष राय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद पारस राय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद आशुतोष राय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद आशुतोष राय पारस राय जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जीत रहे हैं जीतेंगे जीत रहे हैं जीतेंगे जीत रहे हैं जीतेंगे पारस राय जीतेंगे जीत रहे हैं जीतेंगे पारस राय जीतेंगे जीत रहे हैं जीतेंगे पारस राय जीतेंगे। नमस्ते सर। मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर। आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद के तहसील जखनिया में उपस्थित हूँ, विधानसभा जखनिया में। और चुनावी बिगुल जो कि मैं पहले भी अपने द्वारा बता चुका, चुनावी बिगुल लोकसभा 75वीं गाजीपुर का वो अब बज चुका है। और अपने अपने तरीके से तमाम पार्टी जो इस चुनाव मैदान में उतरी हैं और अपने प्रचार प्रसार के लिए लगी हैं। और इस बीच में आज जन संवाद का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा जखनिया बाजार में रखा गया था। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय जी के सुपुत्र आशुतोष राय जी, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तमाम उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी उनके साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं उनसे आपकी बात कराने का प्रयास करूंगा और इस चुनावी चर्चा को पे कुछ जानने का प्रयास करूंगा। आइए मैं आपसे बात कराता हूँ। सर, परिचय देंगे। मेरा नाम आशुतोष कुमार राय है और मैं भारतीय जनता पार्टी का अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। इसके पूर्व मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, एक सवाल है मेरा और आपसे मैं जानना भी चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके पिता श्री पारसनाथ राय जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में उतारा है, और आज उस प्रचार प्रसार के दौरान आप जखनिया मार्केट बाजार में, विधानसभा जखनिया में आप उपस्थित हैं। क्या रणनीति रही है सर? इस चुनाव को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो चुनाव है, लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है पूरे देश में, ये धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है। देश में धर्म का शासन स्थापित करने के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के दरवाजे पर है। और गाजीपुर में धर्म का राज्य स्थापित करने के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के संदेश वाहक श्री पारसनाथ राय जी जो है गाजीपुर के जनता जनार्दन के दरवाजे पर खड़े हैं। आज पार्टी में कई जगह पे आपके चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं। जगह जगह आपके कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हमको भी खबरें सारे लोगों को मिल रही हैं। और इस बीच में एक बयान आपका अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। उस बयान के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्थिति थी जो आपने कहा? देखिए, मैंने कहा ना कि धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है और गाजीपुर की जनता को काली नेमी का इतिहास याद करना पड़ेगा कि किस तरह से काली नेमी ने हनुमान जी को छला था, संजीवनी बूटी वो न ला पाए और धर्म के युद्ध में भगवान राम की विजय में रोड अटकाने का काम है। वैसे ही गाजीपुर के प्रत्याशी जो हताश है और निराश है, जो अपराधियों के संरक्षक हैं, 120B के सजा याफ्ता है, तो मैंने यही कहा था कि ये आतंकवादी, ये आताताई, गरीब मजलूम और पिछड़ों शोषितों के शोषक धर्म का आवरण ओढ़ करके चेहरे पर तिलक और त्रिपुंड लगा करके मंदिरों में दर्शन करके गाजीपुर की जनता को एक बार फिर छलने का प्रयास करता है। सर, जनता एक सवाल और आपसे जानना चाहती है। व्यक्तिगत जनता का जब सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा 2019 से और 2024 और उससे पहले का जो चुनाव, 2014 से 2019 का जो चुनाव था, उस चुनाव से और 2019 से 2024 का ये जो चुनाव है, क्या आपको लगता है? देखिए, 2024 का जो चुनाव है, ये भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव है। 2024 का जो चुनाव है, ये भ्रष्टाचारियों पर अंतिम प्रहार का चुनाव है। 2024 का जो चुनाव है, भारतवर्ष में शिक्षा, चिकित्सा और विकास के पैमाने को कसने का चुनाव है।
गाजीपुर की जनता, यह मैं आपसे एक सवाल और गाजीपुर की जनता क्या इस बार आपके साथ या कमल को खिलाकर भेजने का काम करेगी? आप पूरे देश में कमल का निशान खिल रहा है। इस बार मोदी जी की गारंटी 400 सीटों को क्रॉस कर रही है, तो निश्चित रूप से गाजीपुर की जनता भी गाजीपुर से अपने अपने बूथ पर कमल खिलाकर मोदी जी की जो 400 पार का मोदी जी का नारा है, 400 पार की जो गारंटी है, 400 सीटों से ऊपर की जो गारंटी है, उस गारंटी को पूरा करने में गाजीपुर भी अपना योगदान देगा। सर एक सवाल और मैं आपसे, अंतिम सवाल मेरा सर, कि कहीं जाना भी आपको आगे कार्यक्रम में और समय भी नहीं है, मैं ये जानना चाहूँगा परिवारवाद का एक जो नारा था और आज समाजवादी पार्टी जो आपके अगेंस्ट है, आज अपने ही परिवार में कई लोगों को जो टिकट देने का काम किया, क्या वो उस परिवारवाद से और अपने भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में क्या देख रहे हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं? तो भाई परिवारवाद तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, वहाँ भाई बेटी भतीजा, वो परिवारवाद आपको गाजीपुर में नहीं दिखाई दे रहा है। क्या अफजाल अंसारी इतने बड़े समाजवाद के पोषक हैं, शोषित दलित और मजलूमों के मसीहा हैं, रॉबिन हुड बनते हैं ये लोग अपने को, तो नुसरत से योग्य कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है उस समाज में। ऐसे तमाम लोग हैं, आप जो मेधावी हैं, प्रतिभाशाली हैं, जो भाषण अच्छा करते हैं, जो नीतियाँ अच्छा बनाते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं उस समाज में, तो क्यों नहीं बनाते हैं उनको जो है गाजीपुर का प्रत्याशी, उनकी प्रत्याशिता का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? तो निश्चित रूप से ये तो एक तरह से इनका प्रयास है, या इनके आकाओं का भी यही प्रयास है। ये जिस झंडे को पकड़ के राजनीति करते हैं, उनके आका लोग भी यही करते हैं कि जनता को छल करके और उनके वोट को लेकर के अपने परिवारवाद को ये लोग मजबूत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों पार्टियां आज इस लोकसभा चुनाव में चल रही हैं। सर आप अपने को किस स्थिति में आप देख रहे हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी का देखिए सीधा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी, सपा से तो कोई लड़ाई ही नहीं है। सपा का तो प्रत्याशी भी अभी कौन होगा ये पेशो पेश में चल रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर और योगी जी की सुरक्षा पर गाजीपुर की लोकसभा में बना हुआ है बूथ बूथ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई है ही नहीं। और देश गाजीपुर लोकसभा का वोटर, गाजीपुर लोकसभा का मतदाता, गाजीपुर लोकसभा की माताएं और बहनें मोदी जी की गारंटी को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे आप चर्चा करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और आप इंडिया नाउ 24 के साथ बने रहें। छोटी मोटी जितनी भी अपडेट होती है मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।